गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें नदी जल विवाद की बात की थी हमने। अब हम बात करें बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। नदी जल विवाद में हमने बात की थी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, पांडिचेरी की जो नदी जल विवाद है, कावेरी नदी जल विवाद है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की जो स्थिति है, कृष्णा नदी जल विवाद है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की जो स्थिति है, तुंगभद्रा नदी जल विवाद है। तमिलनाडु के केरल की अलियार नदी जल विवाद है। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की माही नदी जल विवाद है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र की नर्मदा नदी जल विवाद है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य सतलज नदी जल विवाद है। उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य करमसान नदी जल विवाद है। असम और मणिपुर के मध्य बराक नदी जल विवाद है। फिर हमने बात की थी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हमने बात की सबसे पहले भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की स्थिति है, सिंचाई और बिजली के उद्देश्य है। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर और उसकी सहायक नदियों की है। ये पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड की है। बाढ़ नियंत्रण, बिजली, सिंचाई आदि प्रमुख कार्य हैं। नागार्जुन सागर परियोजनाएं कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश राज्य इससे प्रभावित है, सिंचाई बिजली पर है। हीराकुंड है, महानदी पर है, उड़ीसा में है, सिंचाई द्वारा बिजली आदि की। कोसी है, कोसी नदी पर, बिहार में, बाढ़ नियंत्रण के लिए, सिंचाई और बिजली के लिए। रिहंद है, रिहंद उत्तर प्रदेश में है और इसका भी यही है, बाढ़ नियंत्रण आदि। यहाँ तक हमने बात की थी। अब परियोजनाओं का नाम, अगली परियोजनाएं हैं। परियोजना का नाम, नदी का नाम, राज्य और उद्देश्य उसका क्या है। हम बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी जो परियोजना है, चंबल नदी पर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी पर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इनका जो उद्देश्य है, सिंचाई और बिजली है। सिंचाई, बिजली इसका उद्देश्य है। तुंगभद्रा जो नदी जल विवाद है, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी पर कृष्णा की सहायक नदी है। ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य है बिजली, पानी आदि है। इसके अलावा बात होगी गंडक नदी की। जो गंडक नदी है, जो परियोजना गंडक नदी पर है, ये बिहार और उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं हैं। गंडक नदी पर गंडक परियोजना। नर्मदा नदी पर नर्मदा परियोजना है। ये परियोजना है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और MP, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। ये भी सिंचाई और बिजली के लिए ही, सिंचाई, बिजली और पर्यटन, अलग एक सिस्टम पर्यटन के लिए उद्देश्य। इसके बाद व्यास नदी है। व्यास नदी विवाद है। व्यास नदी पर है व्यास परियोजना। व्यास जो परियोजना है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की है।
पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की परियोजना है। इनका उद्देश्य है बिजली सिंचाई आदि। टिहरी जो परियोजना है भागीरथी पर है, भागीरथी नदी पर है। ये परियोजना उत्तराखंड की है। कहाँ की है? उत्तराखंड। इसका भी ये बिजली सिंचाई आदि। और राजस्थान नहर सतलज नदी पर है। इसका जो राजस्थान की है और सिंचाई का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये है नहर परियोजनाएं, उनकी स्थितियां। तो हम एक बार पुनः बात करते हैं नहर परियोजनाओं की। नहर परियोजना की पुनः बात करते हैं। भाखड़ा और सतलज परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की सिंचाई और बिजली है। दामोदर और सहायक नदियों पर है। ये पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड की है। बाढ़ नियंत्रण के लिए, बिजली और सिंचाई के लिए है। नागार्जुन कृष्णा नदी की आंध्र प्रदेश की सिंचाई और बिजली है। हीराकुंड महानदी पर है। उड़ीसा में है सिंचाई द्वारा बिजली। कोसी में है, कोसी नदी पर बिहार में है सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियंत्रण के लिए। रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश में है। ये भी यही है, सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियंत्रण के लिए। चंबल नदी पर है, राजस्थान मध्य प्रदेश की परियोजना है, बिजली सिंचाई के लिए है। तुंगभद्रा नदी पर है, कृष्णा नदी सहायक नदी है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की है, बिजली सिंचाई आदि की है। गंडक जो है परियोजना गंडक नदी पर है, बिहार और उत्तर प्रदेश की परियोजना है, ये बिजली सिंचाई के लिए। नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की सिंचाई, बिजली और पर्यटन के लिए है। व्यास नदी पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की बिजली सिंचाई के लिए है। टिहरी भागीरथी तथा भीलगंगा का संगम है, उत्तराखंड में है, बिजली सिंचाई आदि है। इसके अलावा माता टीला बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सिंचाई परियोजना है। तवा नदी मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना। राजस्थान नहर सतलज राजस्थान की है, उस सिंचाई के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं भाखड़ा नांगल बांध। परियोजनाएं एवं बांध। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब के रोपड़ जिले में रोपड़ से 80 किमी दूर भाखड़ा नामक स्थान पर 235 किमी लंबा भाखड़ा नांगल बांध है, जो भारत का सबसे लंबा ऊंचा बांध है। भाखड़ा नांगल बांध का कारण नदी पर 85 किमी लंबे और 50 किमी चौड़े जलाशय के रूप में परिवर्तन करना है, जिसे गोविंद सागर नाम से जाना जाता है। भाखड़ा नांगल बांध को गोविंद सागर बांध के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये स्थिति है पंजाब से रोपड़ जिले में इनकी स्थिति है, जो इसकी लंबाई 80 किमी ऊपर भाखड़ा नामक स्थान पर 235 मीटर ऊंचा लंबा भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। ठीक है, 85 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा जलाशय है। जो बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है।
इसको जलाशय के रूप में परिवर्तन करना है इसका उद्देश्य, जिसे गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। तो पंजाब से रोपड़ जिले के 80 किमी ऊपर भाखड़ा नामक स्थान पर 235 किमी लंबा भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है और गोविंद सागर बांध के नाम से इसे जाना जाता है। नांगल बांध की बात करते हैं। नांगल बांध सतलज नदी पर है, ये भी सतलज नदी पर ही है, सतलज नदी पर है। ये भी कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध से 12 किमी दूर नांगल नामक स्थान पर बनाया गया है। 315 मीटर लंबा, 29 मीटर ऊंचा, 121 मीटर चौड़ा बनाया गया है, जिसे नांगल बांध के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, नांगल जो बांध है सतलज नदी पर भाखड़ा नदी बांध से 12 किमी दूर नांगल नामक स्थान पर है। 315 मीटर ऊंचा लंबा, 29 मीटर ऊंचा, 121 मीटर चौड़ा नांगल नामक नाम से इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं इनकी विद्युत शक्ति ग्रह के रूप में। इन जो बांध है इनकी विद्युत शक्ति ग्रह की स्थिति क्या है? विद्युत शक्ति ग्रह ग्रह नांगल विद्युत नहर द्वारा 3 जल विद्युत शक्ति बनाई गई हैं, जिनमें से पहला नांगल बांध घुघवाल में पहली है। 3 विद्युत शक्ति है। पहली है नांगल बांध घुघवाल में, पहली नांगल बांध घुघवाल में है। दूसरा है कोटला में, और तीसरी है रोपड़ नामक स्थान पर। भाखड़ा नांगल बांध पर जो विद्युत शक्ति बनाई गई है, नांगल से 3 विद्युत शक्ति बनाई गई है। पहली है नांगल बांध से घुघवाल तक, दूसरी कोटला और तीसरी रोपड़ नामक स्थान पर। यहाँ लगभग 4000 किमी लंबा विद्युत ग्रह पंजाब, पटियाला, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में विद्युत भेजी जाती है। पंजाब, पटियाला में, हरियाणा में, राजस्थान में और दिल्ली में विद्युत भेजी जाती है यहाँ से। ठीक है। सिंचाई नहर की स्थिति। इनसे सिंचाई नहर की स्थिति पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में सिंचाई भाखड़ा जलाशय से होती है। 1110 किमी लंबा प्रमुख नहर, लगभग 3500 किमी लंबी उप शाखाएं बटी हुई है। इसे भाखड़ा शाखा, प्रमुख उप शाखाएं, पहली भाखड़ा शाखा, पहली भाखड़ा शाखा है। ये भाखड़ा नहर, भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर। दूसरे बिस्त दोआब, और तीसरी है सरहिंद नहर। तो भाखड़ा नहर की बात करें, ये 1954 में बनाई गई। कब बनाई गई? 1954 में। भाखड़ा नहर 1954 में बनाई गई और 173 किमी लंबी, संसार की सबसे लंबी जल स्तर परियोजना है। बिस्तोआब नहर रोपड़ नामक स्थान से निकाली गई है। नहर पंजाब में 4 लाख हेक्टेयर भूमि को
विद्युत आपूर्ति करती है। सरहिंद नहर, ये पूर्वी पंजाब में अनेक क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है इससे, सरहिंद नहर से। तो ये है सिंचाई परियोजना नहर। लाभान्वित स्थिति बात करें, इस परियोजना में 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई उपलब्ध होती है। पंजाब में 38%, हरियाणा में 48%, राजस्थान में 16%। इसके अंतर्गत यहाँ विद्युत परियोजनाएं चलाई गई हैं। इसके अंतर्गत यहाँ बाढ़ और सूखा से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ से नहरें निकाली गई हैं।